हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्रीपाराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनिमुने नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुने नमः। श्रीषट्कोपाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। श्रीत्र्यण्डीस्वामिने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 16वां अध्याय। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपस्आर्जवम्। गोविंद कहते हैं, अभय, सत्व शुद्धि, ज्ञान योग, व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जव, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग रूप दुख के कारणों को देख करके होने वाले दुख का नाम भय है। उसकी निवृत्ति का नाम अभय है। सत्व अंतःकरण का रजोगुण और तमोगुण स्पर्श से रहित हो जाना ही सत्व शुद्धि है, जिसके साथ अंतःकरण में रजोगुण का और तमोगुण का स्पर्श न हो, वह जो है उससे जो है सत्व की शुद्धि हो जाती है। ऐसा गोविंद का कहना है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दयाभूति स्वलोलुप्तम मादर्वम हृश्चरापलम। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शांति, अपैशुन, प्राणियों पर दया, अलोलुपता, मार्दव और अचपलता। अहिंसा पर पीड़ा वर्जनम, दूसरों को पीड़ा न पहुँचाने का नाम अहिंसा है। अहिंसा किसे कहते हैं? जिससे दूसरों को पीड़ा न हो। तेज समाधि शौचम द्रोहो नातिमानिताः भवन्ति संपदं दैवीं भीजातस्य भारत। तेज, क्षमा, शौच, अद्रोह, नातिमानिता, हे अर्जुन, ये सब गुण दैवी उत्पादों में संपन्न हुए पुरुष में होते हैं, जिसके ऊपर भगवान की, नारायण की कृपा होती है। उसके अंदर ये सब पाए जाते हैं। दंभो दर्पोतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान, ये सब दुर्गुण आसुरी संपदा में उत्पन्न हुए हैं। ये सब जिस पुरुष में होते हैं, अधार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए वो अधूरा ही काम करते हैं, अधर्म को ही धर्म का नाम देते हैं।
दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सुरीमताः मास च संपदम दैवीं भी जातोसी पांडव। दैवी संपदा मोक्ष के लिए, आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी जाती है। हे पांडु कुमार, तू शोक मत कर, दैवी संपदा में उत्पन्न हो जा। जो भगवत की संपदा है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो असुरों की संपदा है उसमें बंधन प्राप्त होता है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरी एव च दैवो विस्तरसा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। इस लोक में कर्माधिकारी प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है। जो कर्म करने वाले प्राणी हैं उनकी सृष्टि दो ही प्रकार की है, दैवी और आसुरी। अर्जुन, दैवी सृष्टि विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है। अब आसुरी सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर प्रवृत्ति के लोग और निवृत्ति को नहीं जानते। उसमें न शौच होता है, न आचार्य होता है, न सत्य होता है। ये सब जिसमें नहीं होता है वो सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम में जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम की मन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि जगत असत्य, अप्रतिष्ठ और ईश्वर रहित है। एक दूसरे के स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। काम के अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या हो सकता है? वो दैवी शक्ति को नहीं मानते। वे इस जगत को असत्य बताते हैं, यानी यह जगत सत्य शब्द वाच्य ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म रूप है, यह बतलाते हैं। यह ब्रह्म में प्रतिष्ठित से ऐसा नहीं कहते। एताम दिष्टिवष्टभ्यः नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस प्रकार की सृष्टि का सहारा लेकर के वे उग्र कर्म करने वाले नष्टात्मा, अल्पबुद्धि और अहित करने वाले मनुष्य जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काम मासित्य दुष्पूरम दंभमानं दान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रभन्ति शुचिव्रताः। दंभ, मान, मद से युक्त अशुद्ध आचरण वाले लोग, दुष्पूरणीय कठिनता से पूर्ण होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर के मोह से असत परिग्रहों का संग्रह करके बलपूर्वक रहते हैं, बलपूर्वक बरतते हैं। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावद्विति निश्चिताः। प्रलय काल में ही जिनका अंत होता है, ऐसी अपरिमित चिंताओं को आश्रय लेने वाले तथा भोगों के उपभोग में उसको ही श्रेष्ठ मानने वाले, और इतना ही परम पुरुषार्थ है कि निश्चय रखने वाले पुरुष मनुष्य अद्य सो वा मुमूर्षवः चिंताम।
आज या कल मरने वाले हैं, तो भी अपरिमित, असीम और कहीं प्रलय काल पूर्ण होने वाली चिंता का आश्रय लेते हैं तथा भोगों का उपयोग ही परम पुरुषार्थ है ऐसा मानते हैं। आशा पास सतर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्या इन्यार्थ संचयान। सैकड़ों आशा पासों से बधी हुई और काम क्रोध के परायण हुई भोगों को भोगने के लिए अन्यान्य पूर्वक अर्थ संचय की चेष्टा किया करते हैं। इदमद्ये मया लब्धमिमं प्राप्यस्य मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। यह मुझे आज मिल गया और इस मनोरथ को मैं फिर प्राप्त करूँगा। यह धन तो मेरा है और यह धन भी मेरा ही हो जाएगा तथा वे समझते हैं कि यह जमीन और पुत्रादि सब हमने अपने सामर्थ्य से ही प्राप्त किए हैं। इसमें अदृष्ट प्रारब्ध आदि कारण नहीं है। इस मनोरथ को मैं स्वयं ही प्राप्त करूँगा, न कि प्रारब्ध की सहायता से। यह अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया हुआ मेरा धन है, फिर भी इतना धन मुझे अपने सामर्थ्य से ही मिलेगा। असो मया हित शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। अमुक शत्रु है तो उससे मार डाला गया और दूसरों को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध बलवान और सुखी हूँ। अतो मया बलवता हतः शत्रु, मुझ बलवान के द्वारा अमुक शत्रु मार डाला गया। मैं शूर और धीर हूँ, इसलिए दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूँगा। मन बुद्धि और बलहीन मनुष्य के द्वारा कल्पित प्रारब्ध आदि हेतु में क्या रखा है। आढ़्यो भिजनवानस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया यक्ष्मे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं धनवान हूँ, मैं कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और मौज करूँगा। अज्ञान से मोहित लोग इस प्रकार समझते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकीषु चौ। अनेक संकल्पों से जिनका चित्त अत्यंत भ्रमित है, ऐसी मोह जाल से घिरी हुई उपभोग में फंसे हुए मनुष्य घोर नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता श्रद्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधिपूर्वकम। अपने आप महान बने हुए कुछ भी न करने वाले धनमान की मद से युक्त मनुष्य नाम मात्र के यज्ञ को दंभ से और विधि पूर्वक किया करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध च संसिताः मात्मात् परदेहिषु प्रदिशन्तोभ्य सूयकाः। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लिए रहते हैं तथा वे ही मेरी निंदा करने वाले अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ ईश्वर से द्वेष करते हैं। तानहं
द्विशः पुराण संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्य जस्त मसुना सूरिष्व योनिषु। उन मुझसे द्वेष करने वाले क्रूर अशुभ नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही डालता। आसुरीम योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यातन्यधमागतिम्। अर्जुन, आसुरी योनि को प्राप्त होकर के भी मूढ़ लोग मुझको न पाकर के जन्म जन्म में और भी नीच नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्येतः तद्वारं नासन्मात्मनः काम क्रोधस्तालोभस्तस्मादित्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इतर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार स्थितिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। कुंती पुत्र, अज्ञान की इन तीनों द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, इसलिए परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार बरतता है, अपनी इच्छा अनुसार रहता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को, और न परम गति को। उसकी कोई गति नहीं होती। शास्त्रम वेदा विधि अनुशासनम वेदाख्याम मदनुशासनम उत्सृज्य यः काम कारतो मदनुशासनम वर्ति न स सिद्धिम अवाप्नोति न काम अपि आमुष्मिकीं सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम ऐहिकम अपि किंचिद अवाप्नोति न पराम गतिम कुतः पराम गतिम प्राप्नोति इत्यर्थः। शास्त्र नाम वेद का। शास्त्र किसका नाम है? जो वेद हैं उनका नाम शास्त्र है। विधि नाम किसका है? जो अनुशासन है उसका नाम विधि है। वेद मेरे अनुशासन को त्याग करके जो मनमाने आचरण करता है, अपनी इच्छा अनुसार मार्ग पर चलता है, वह सिद्धि को नहीं पा सकता। किसी भी पारलौकिक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता तथा इस लोक के किंचित भोग सुखों को भी नहीं पा सकता तथा परम गति को भी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ति कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि। इसलिए कार्य और अकार्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अतः तुझे यहाँ शास्त्र विधान में कही हुई तत्व को समझ करके कर्म करना चाहिए। तस्मात् कार्या व्यवस्थितो उपादेयानो पाये व्यवस्थायां शास्त्रम इव तव प्रमाणम। धर्मशास्त्रे इतिहास पुराणा विप्रहिंता वेदा यद इव पुरुषोत्तमाख्यम परमं तत्त्वं तत्प्रीडन रूपम तत्प्राप्त्याय भूतं च कर्मम् अबोधयन्ति। ततः शास्त्र विधानोक्तं तत्त्वं कर्म च ज्ञात्वा यथावतः
अनन्यातिरिक्तं विज्ञाय कर्तुं तद् अहर्षि तव इव उपादातुम् अहर्षि। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय करने में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। अभिप्राय है कि धर्मशास्त्र इतिहास और पुराण आदि के द्वारा विद्ध को प्राप्त हुई वेद जिस पुरुषोत्तम नामक परम तत्व का तथा उसकी आराधना रूप और उसकी प्राप्ति की उपाय का कर्मों का बोध कराते हैं, उस शास्त्र विधान से बतलाए हुए तत्व को कर्मों के यथार्थ जानकर के न्यूनाधिकारता से रहित ठीक ठीक समझ करके तुझे वही करना चाहिए अर्थात उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे जो भी कर्म करना है जैसी भी रहना है शास्त्रों के अनुसार ही बताए हुए मार्ग को जो रहेगा करेगा उसका कल्याण होगा, अन्यथा शास्त्रों के विमुख जो जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा। इसी के साथ वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम